इस पौधे की मात्र 2 से 3 पत्तियां आपके शरीर में जमा गंदगी को साफ करने के लिए काफी हैं। इसके अलावा अगर शरीर में किसी भी तरह की कोई गांठ है तो गांठ को गलाने का काम भी ये पत्तियां करती हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से जोड़ों के किसी तरह के दर्द की समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में भी ये पत्तियां आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। ये रक्त की शुद्धि करने का काम करती हैं, इसी वजह से दांत खाज खुजली की समस्या के लिए काफी फायदेमंद है। ये आपके थायराइड को कंट्रोल करने का काम करती हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से हार्मोन्स के डिसबैलेंस होने की वजह से परेशान हैं, उससे होने वाले रोगों की समस्याओं से परेशान हैं, तो उसमें भी ये पत्तियां आपको काफी लाभ देती हैं। ये आपके ब्लड शुगर लेवल को यानी कि बीपी को भी कंट्रोल करने के लिए काफी फायदेमंद होती हैं। डायबिटीज के रोगियों के लिए भी काफी फायदेमंद है। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी है ये पत्तियां जो इतनी फायदेमंद हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पेड़ के बारे में जो कि सड़क के किनारे आपको बहुत आसानी से खड़ा हुआ मिल जाएगा और इसके लिए आपको एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसके पत्ते बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, खाली प्लॉट में खड़ा हुआ मिल जाएगा, सड़क के किनारे खड़ा हुआ मिल जाएगा, बहुत आराम से आपको मिल जाएगा और आपने देखा भी होगा। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं वो पेड़ जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो सामने वीडियो में जो पेड़ आप देख रहे हैं इसे कहते हैं कचनार का पेड़। ये बहुत आसानी से आपको सड़क के किनारे या किसी खाली प्लॉट में मिल जाएगा। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो शरीर को बहुत लाभ मिलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानकारी रखते हैं। आपको बता दें इसकी जो कली और फलियां होती हैं इसकी सब्जी और सूप बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आयुर्वेद में इसे रक्त कंचन और गंदरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके और भी कई सारे नाम हैं जिसको आप बहुत आसानी से यहाँ सामने देख सकते हैं। इसकी पहचान करने के लिए मैंने सामने आपको वीडियो दिखा दी है जिससे सभी लोग इसकी पहचान कर सकें। चलिए अब बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता के अंदर और चरिक संहिता के अंदर इसका वर्णन आता है कि ये हमारे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए यानी कि शरीर में विषाक्तता जितनी भी होती है उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए ये पौधे की जो पत्तियां हैं वो हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होती हैं। ये हमारे शरीर में बिगड़ते हुए वात को, पित्त को और कफ को कंट्रोल करने का काम करती हैं, यानी कि त्रिदोष नाशक होती हैं। इसीलिए हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। तो एक एक करके हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर इसकी सब्जी बनाकर, इसके फूल की या इसकी जो फलियां होती हैं उनकी सब्जी बनाकर इस्तेमाल की जाती है तो ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है और साथ में शरीर से वात को और सूजन को कम करने का काम करती है। इसके अलावा जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं, इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपके शरीर में कैसी भी गांठ हो वो घुल जाती है। गांठ को घुलाने के लिए आपने क्या करना है, इसकी 8 से 10 पत्तियां लेनी है, कूट छेद करके इसका आपने एक पल्प सा बना लेना है, जैसे कि आप इसको चटनी सी बनाते हैं, और उसे जो है उस जगह पर बांधना है जहां भी आपको गांठ की दिक्कत है। करना कैसे है कि कोई भी सूती कपड़ा ले लीजिएगा, उसके ऊपर इसका पेस्ट रखिए और उसके ऊपर से गांठ के ऊपर जहां भी आपको गांठ की समस्या है उसके ऊपर इसको बांध दीजिए सूती कपड़े को। लगातार 8 से 10 दिन तक उस जगह पर कचनार के पत्तों को बांधने से कैसी भी गांठ हो वो बहुत आसानी से घुल जाती है। कचनार की जो पत्तियां होती हैं वो एंटीबैक्टीरियल होती हैं, एंटी फंगल होती हैं, इसीलिए दांत खाज खुजली के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। तो इसकी पत्तियों को कूट छेद करके इसका पेस्ट दांत खाज खुजली की वाली जगह पर लगाने से भी आपको काफी आराम मिलता है। मात्र 3 दिन के अंदर आपको दांत खाज खुजली में काफी लाभ देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप कचनार की पत्तियों का काढ़ा बना करके लेते हैं तो ये आपके थायराइड को कंट्रोल करने के लिए काफी फायदेमंद है और थायराइड की वजह से होने वाला जो मोटापा है उसमें भी, और या फिर कई बार जो है वजन कम होने लगता है, उन दोनों ही समस्याओं में इसका काढ़ा आपको काफी लाभ देता है। इसके लिए आपने 3 से 4 पत्तियां लेनी है, कूट छेद लें हल्का सा और 2 गिलास पानी के साथ पका लें। बिल्कुल धीमी आंच पर तब तक पकाना है जब तक ये पानी आधा गिलास ना रह जाए। जब ये आधा गिलास रह जाए छान करके सुबह के समय में या रात को सोने से पहले इसका सेवन करें लगातार 8 से 10 दिन तक। तो इससे आपका थायराइड कंट्रोल में आता है और लंबे समय तक इसका सेवन करने से थायराइड की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। कचनार लीवर के लिए भी काफी फायदेमंद होती है, लीवर को डिटॉक्स करने का काम करती है। इसके अलावा लीवर में आने वाली सूजन, किडनी की सूजन, किडनी का इन्फेक्शन, मूत्र रोगों के लिए भी काफी फायदेमंद है। इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर लेना या पत्तियों का रस निकाल करके 5 से 10 ml की मात्रा में लेना आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है। अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो ऐसे में इसकी पत्तियों को सुखा करके चूर्ण बनाकर 2 या 3 ग्राम की मात्रा में इसका पाउडर रात को गुनगुने पानी से लेने से आपको काफी लाभ मिलते हैं। इसकी पत्तियां रक्त शुद्धि करने का काम भी करती हैं। तो 2 या 3 पत्तियां अगर सुबह खाली पेट आप चबाकर खाते हैं लगातार 1 हफ्ते के लिए तो इससे आपका खून बहुत अच्छे से साफ हो जाता है, जिससे बाहरी तौर पर होने वाली दांत खाज खुजली की समस्या भी आपकी दूर हो जाती है। इसकी पत्तियां हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करती हैं, तो इसकी पत्तियों की चाय बना करके लेना आपके हार्मोन्स के लिए बहुत
अच्छा रहता है। अगर आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं, जो भी महिलाएं पीरियड टाइम के टाइम पर ना आने यानी कि मासिक धर्म के बिगड़ने की वजह से परेशान रहती हैं, तो वो इसका अगर काढ़ा बना करके लेती हैं तो उनको काफी लाभ मिलते हैं। उसमें होने वाला दर्द और सूजन में भी आपको काफी आराम मिलता है। आयुर्वेद में कचनार को एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में रखा गया है। ये लीवर के लिए बहुत अच्छी है, किडनी के लिए बहुत अच्छी है, आंतों के लिए बहुत अच्छी है, डायबिटीज को कंट्रोल करने का काम करती है, आपके खून को साफ करती है, आपके जोड़ों के दर्द को दूर करती है, दांत खाज खुजली की समस्या को दूर करती है, शरीर में वात पित्त और कफ बिगड़ने की वजह से आने वाली समस्याओं को रोकती है। तो इसका फायदा आप जरूर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इसकी पहचान भी आपने अच्छे से कर ली है। अगर आपके यहाँ इसे किसी और नाम से जाना जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि सभी को इसका फायदा मिले। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।